Welcome to Online Guruji classes. This is part 4th of our lecture series on ratio, proportion and variation. Those who are watching this video for the first time, I request them to watch all 3 parts before watching this video. That is your part number 1, part number 2, part number 3 and after that this part number 4. Clear? आप लोग जितने भी वीडियोस देखो उन्हें सीक्वेंस पे ही देखो. क्लियर? ओके. एंड जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को पक्का से ज्वाइन कर ले. बाकी मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर ले. बेटर ये होगा कि आप लोग फेसबुक के ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रहिए. क्लियर? ओके. और अच्छा, अब तो आप लोग हमारे मींस आपके क्या हमारे मेरे सबके सारे फेस्टिवल लगभग खत्म हो गए. अब दिवाली भी खत्म हो गया. अब इसके बाद तो हम लोग न्यू ईयर ही सेलिब्रेट करने वाले हैं. क्लियर? तो अब पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम आ गया. क्लियर? ठीक है. और ठीक है, चलो अब ये पार्टी स्टार्ट करते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 से A, B, C, D and E are in continued proportion then A by E is equal to. क्लियर? C. उसने क्या बोला है? उसने मुझे बोला है कि A, B, C, D और E जो है वो किस पे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. क्लियर? तो मैंने आप लोगों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझाया था. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे कैसे अप्रोच करना है. ठीक है. अगर ये लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आप लोग इसे कैसे लिखोगे? देखो उसने बोला क्या है. उसने बोला है A, B, C, D एंड E. ये सारे किस में है आपके? ये सारे आपके हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में. क्लियर? अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो आप इसे कैसे लिखोगे? A अपॉन B इज इक्वल टू B अपॉन C इज इक्वल टू C अपॉन D इज इक्वल टू D अपॉन E. ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. देखो A अपॉन B गया और B से ही आगे कंटिन्यू हो गया B अपॉन E, इसलिए क्या बोला जाता है? इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला जाता है. देखो A अपॉन B था और B से ही शुरू हुआ नेक्स्ट वाला रेशियो B अपॉन C, तो ये कंटिन्यूटी में मेंटेन कर रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. क्लियर? अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ A बाई E. A बाई E की क्या वैल्यू होगी? क्लियर? ठीक है. तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही इजीली हिट एंड ट्राई मेथड से कर सकते हो. जैसे अलजेब्रा में हम लोगों ने अप्रोच किया था ना, वैसे इसे यहां पर हम लोग वैसे ही अप्रोच करेंगे और बहुत इजीली इसे सॉल्व कर लेंगे. क्लियर? देखो A अपॉन B है. ठीक है. अगर मैं बोलता हूं A1 है तो से मैं बोल देता हूं B2 है. अज्यूम कर लो, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो. क्लियर? बट जब भी वैल्यू आप लोग अज्यूम करो एक चीज का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होता है तो इन्फिनेटिव फॉर्म होता है और इन्फिनेटिव फॉर्म बन रहा है तो उससे उस वैल्यू पर्टिकुलर से आपका आंसर सही नहीं आएगा. क्लियर? ठीक है. तो A अपॉन B A1 आ गया, B2 आ गया. क्लियर? अब देखो B तो 2 है तो B2 हो गया. ठीक है. बट ये रेशियो किसके बराबर है? इस रेशियो को तो 1/2 के बराबर होना पड़ेगा ना. क्लियर? तो C को कितना होना पड़ेगा? उसके लिए C को 4 होना पड़ेगा. क्यों? तभी तो 2 1 जा 2 2 जा, तभी तो ये 1/2 बनेगा. क्लियर? क्योंकि रेशियो क्या है? रेशियो तो 1/2 है. ठीक है. ये 1 है ये 2 है. अब B2 हो गया
अब क्योंकि इस रेशियो को तो 1/2 होना है, क्योंकि ये सारे रेशियो आपस में इक्वल है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली सी को 4 होना पड़ेगा। सी 4 होगा तभी 2 1 जा 2 2 जा आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन। ठीक है, तो अब C4 यहां पर आ गया तो ऑटोमेटिकली C4 हो जाएगा। अब C4 हो गया और रेशियो को तो 1/2 होना है, तो D को क्या होना पड़ेगा, D को 8 होना पड़ेगा। क्लियर, D 8 हो गया, D 8 हो गया तो E कितना होगा, E 16 होगा, तभी तो 1/2 होंगे। अब चाहे तो आप इन रेशियो को सॉल्व करके देख लो, ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। ठीक है, तो आपकी a अपॉन ई की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन ई इज नथिंग बट 1/16। क्लियर, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है 1/16। अब ऑप्शन पे देख लो, ऑप्शन पे पुट करके देख लो कौन सा आंसर आप लोगों को 1/16 दे रहा है। क्लियर, ऑप्शन 1 में डालो a³ अपॉन b³, a³ अपॉन b³ कितना हो जाएगा 1/8। क्लियर, a4 अपॉन b4 कितना हो जाएगा 1/16, है ना। b³ ओवर a³ कितनी हो जाएगा 8/1, और ये क्या हो जाएगा 16/1। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 1/16, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a4 अपॉन b4। क्लियर, ठीक है, समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट जस्ट ये था क्वेश्चन में, बस वो ये देखना चाहता था इस क्वेश्चन में दैट वेदर यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। आप लोगों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में पता है कि नहीं। क्लियर, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का अगर कंसेप्ट क्लियर था तो क्वेश्चन वाज डैम इजी। इतना डैम इजी नहीं है, अगर इफ अगर आप लोग इसे ये ऐसे वैल्यू पुट करके नहीं करोगे ना तो काफी टाइम ले जाता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, इसे अज्यूम करोगे के बराबर, फिर a इज इक्वल टू होगा b के, b होगा c के बराबर, फिर वापस वहां पर इक्वेट करके इधर उधर लाओगे तो वहां पर टाइम स्पेंड होता है। तो जहां भी रेशियो के कंसेप्ट मतलब आप लोगों को नंबर ना मिलके वेरिएबल्स मिलते हैं, तो वहां पर कोशिश यही होनी चाहिए कि उस क्वेश्चन को मैं हिट एंड ट्राई मेथड से सॉल्व कर दूं, वेरिएबल को नंबर मानो और उसे सॉल्व करो। क्लियर, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सी, डिवाइड 2600 अमंग ए बी सी इन द रेशियो, और रेशियो आप लोगों को बताया है, और उसके बाद बोला है फाइंड द शेयर ऑफ बी। ओके, सबसे पहले तो मैं देखता हूं एक नंबर को मैं रेशियो में कैसे डिवाइड करता हूं। से मेरे पास एक नंबर है n, ठीक है, और इसे डिवाइड करना है आप लोगों को a:b:c के रेशियो, और इंडिविजुअल के मुझे बताने हैं कि ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा। क्लियर, अगर ऐसा है तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर देखो इतना होगा, ए अपॉन इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी इंटू जो टोटल है n, ये a का शेयर होगा। b का शेयर कितना होगा, b का शेयर होगा b अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल जो है n। c का शेयर कितना होगा, c अपॉन a प्लस बी प्लस सी इंटू n। क्लियर, तो वैसे यहां पर इस क्वेश्चन पे मेरा n कितना है, मेरा n है यहां पर 2600। क्लियर, और मेरे ए बी सी क्या है, मेरे ए बी सी है 1/2 is to 1/3 is to 1/4।
क्लियर? अच्छा, एक और चीज याद रख लो, जब भी आप लोगों के रेशियो फ्रैक्शन पे होते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन पे होंगे, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन में उन्हें रिड्यूस कर लो नॉर्मल फॉर्म पे। क्लियर? अब क्वेश्चन ऐसे, जैसे ये फ्रैक्शन हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन पे भी दे देते, कभी ऐसे दे दिया होगा 2 1/3 इज टू 5 6/8, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, इस फॉर्म पे भी दिया है। मेन क्या करना है आप लोगों ने, सबसे पहले इसे रिड्यूस करके अपना जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है रेशियो का, उस फॉर्म पे ले आना है। क्लियर? तो इसे मैं सिंप्लीफाइड कैसे करूंगा, देखो मेरे पास रेशियो क्या है, 1:2 1/3 1/4। क्लियर? ठीक है, अब देखो सबसे इसे रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम कर दोगे। क्लियर? डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम कर दूं तो सारे डिनोमिनेटर हट जाएंगे, मेरे पास खाली न्यूमरेटर वाला फॉर्म हो जाएगा और वो मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा रेशियो का। तो 2 3 और 4, 2 3 और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना बनता है, ये 12 बनता है। तो इसे क्या करूंगा, इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर? तो ये नीचे का 12 तो कैंसिल आउट हो गया और रेशियो क्या आ गया मेरे पास, 6:4:3। क्लियर? तो मतलब जो ये रेशियो था A:B:C, जो मुझे दिया था 1/2:1/3:1/4, उसका ही ये रिड्यूस फॉर्म क्या है, 6:4:3। क्लियर? ओके। अब मुझे किसका शेयर निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर निकालना है। तो बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर देखो 4/6 + 4 + 3 इंटू 2600। क्लियर? ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/13 इंटू 2600, और ये क्या आ जाएगा, 13 1 जा 13 2 जा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 800। क्लियर? तो बी का शेयर इस 2600 रुपए में बी का शेयर कितना है, 800 रुपए। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, okay, see, by mistake, instead of dividing 117 among A, B, C in the ratio 1:2 is 1/2 is to 1/3 is to 1/4, it was divided in the ratio 2:3 is to 4. Who gains the most and by how much? देखो आपके पास क्या था, आपके पास था 117 रुपए। क्लियर? आपने इसे डिवाइड किस रेशियो में करना था, आपने इसे डिवाइड करना था 1:2 1:3 1/4, इस रेशियो में आपने इसे डिवाइड करना था। क्लियर? एक्चुअल ये था, मैं बोल देता हूं अगर इसे, ठीक है, इट वॉज डिवाइडेड, बट गलती से हुआ क्या, ये इस रेशियो में डिवाइड ना होके मैंने गलती से किस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:3:4 में, बाय मिस्टेक ये हो गया। क्लियर? 117 को मुझे डिवाइड करना था 1/2:1/3:1/4 में, बट गलती से ये किस पे डिवाइड हो गया, 2:3:4 में, गलती से ऐसे डिवाइड हो गया। तो मुझसे पूछा है हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ और कितने का हुआ।
क्लियर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां देखो, सबसे पहले तो मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा, ठीक है। अभी करा था ना हमने इसे 1:2, 1:3, 1:4, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या था, 6:4:3। क्लियर। अब मैं शेयर देखता हूं सबके, ए के शेयर कितना है, बी का शेयर देखता हूं और सी का शेयर देखता हूं। क्लियर, ए का शेयर कितना होगा, 6/13 इंटू 117, 13 9 जा और 6 9 जा 54। क्लियर, बी का शेयर कितना होगा, 4/13 इंटू 117, 9 4 जा 36। सी का शेयर कितना होगा, 3/13 इंटू 117, 13 1 जा 9 जा 9 3 जा 27। क्लियर, ये तो इनके शेयर है जो एक्चुअली इन्हें मिलना था। एक्चुअली में 117 में से 54 रुपए ए को मिलने थे, 36 रुपए बी को मिलने थे, 27 रुपए सी को मिलने थे। क्लियर, बट गलती से क्या क्या मिला है इन्हें शेयर, गलती वाला चेक कर लेते हैं। ए बी और सी, ए को कितना मिला गलती से, 2/9, 2 + 3 is 5 + 4 is 9, 2/9 इंटू 117, इसे मिला 26 रुपए, इसे मिला 3/9 इंटू 117, 39 रुपीज, और इसे कितना मिला, 4/9 इंटू 117, 13, और 13 4 जा 52। क्लियर, गलती से ए को कितना मिला, 26 रुपए, बी को कितना मिला, 39 रुपीज, और सी को कितना मिला, 52 रुपीज। तो क्वेश्चन था हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय हाउ मच, सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ इस गलती के कारण, इस गलती के कारण सबसे ज्यादा फायदा, देखो ए को तो नुकसान हो रहा है, उसे एक्चुअली मिलना था 54 रुपए, बट मिला कितना, मिला उसे 26 रुपए। क्लियर, बी को मिलना था 36 रुपए, मिला कितना, 39 रुपीज। सी को मिलना था 27 रुपए, बट मिले कितने, 52 रुपीज। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सी को। और कितने से फायदा हुआ है सबसे, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर सी या डी है ना, सी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ओके, बाय हाउ मच नेक्स्ट पार्ट उसमें पूछा है, तो कितने रुपए से फायदा हुआ है, देखो मिलना था 27 रुपए, मिल गया कितने, 52 रुपीज। तो कितने का फायदा है यहाँ पे, 25 रुपए का फायदा है। क्लियर, 52 - 27 करोगे तो कितना आएगा, 25। तो मेरा आंसर क्या होगा, माय आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, C, 25। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ओके, हाँ, ये क्वाइन के क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स पे। क्वाइंस के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टूडेंट्स लोगों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। क्लियर, अब देखो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इन क्वेश्चंस के, और आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है मैं वो बताता हूँ। क्लियर, ओके, सबसे पहले एक बेसिक सा आइडिया मुझे बताओ, ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक बेसिक से फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, बेसिक सा फॉर्मूला है। क्लियर, मैं बोलूं कि आपके पास, सपोज मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, मैं बोलूं आपके पास टोटल 2 रुपए है, ठीक है, आपके पास टोटल 2 रुपए है, ओके, बट मैं ये बोलूं कि जो 2 रुपए हैं वो सारे आपके पास 25 पैसे
सिक्के से मिलके बने हुए हैं। क्लियर? मींस आपके पास 25 पैसे है, 25 पैसे के कॉइन्स है, ठीक है, और उन कॉइन्स की वैल्यू कितनी है? 2 रुपए है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा? आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पूछूं तो मैं क्या बोलोगे आप लोग? आपके पास टोटल 8 कॉइन्स होंगे, ठीक है। 25 पैसे के 8 कॉइन्स अगर आपके पास होते हैं तो वो कितने रुपए बनाते हैं? वो 2 रुपए बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर आप लोग इस बात को समझ गए, ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन को देखो, अगर वो ऐसे बोलता है ना 50 पैसे, 50 पैसा इज नथिंग बट 1/2 रुपीज, है ना। 25 पैसा कितना होता है? 25 पैसा इज नथिंग बाय 1/4 रुपीज। क्लियर? 10 पैसा, 10 पैसा इज नथिंग बट 1/10 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 100 पैसे मिलके 1 रुपए बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से इसे ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब यहां देखो, नंबर ऑफ कॉइन्स जो होंगे, number of coins is equal to total value upon denomination, denomination। क्लियर? बस ये चीज जो मैंने आपको बताई अभी वही है बस। नंबर ऑफ कॉइन इज नथिंग बट टोटल वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन। टोटल वैल्यू कितनी थी? देखो अभी जो मैंने बताया था, टोटल वैल्यू थी 2 रुपीज आपके पास टोटल था, अपॉन डिनोमिनेशन कितना था आपके पास? 25 पैसे का डिनोमिनेशन था, दैट इज 1/4। तो मैंने पूछा था नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा, आपके पास नंबर ऑफ कॉइन कितना निकल के आ रहा था? 8 आ रहा था। नंबर ऑफ कॉइन 8 आ रहा था। बस ये चीज अगर आपको याद है, नंबर ऑफ कॉइन्स इज नथिंग बट टोटल वैल्यू ओवर डिनोमिनेशन, तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और इसमें 2 टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, एक में क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स को लेकर क्वेश्चन आते हैं, एक टोटल वैल्यू पे लेकर क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, सी अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब सॉरी, दिवाली में रात भर घूमने के कारण कोल्ड हो गया खतरनाक। क्लियर? ओके, सी, अ बैग कंटेन्स ₹90 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब टोटल वैल्यू बता दी है कि भाई कितने रुपए हैं बैग के अंदर, टोटल वैल्यू है 90 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। एक बैग है, उसके अंदर 50 पैसे पड़े हैं, 25 पैसे पड़े हैं, 10 पैसे पड़े हैं। क्लियर? कितने 50 पैसे है पता नहीं, कितने 25 पैसे है पता नहीं, कितने 10 पैसे है पता नहीं, बट इन सब के एडिशन जब मैं करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? टोटल 90 रुपीज आता है मेरे पास। क्लियर? क्लियर? ओके, इसका मतलब मैं, ये क्वेश्चन क्या है? टोटल वैल्यू का क्वेश्चन है, तो आप लोग लिख सकते हो क्या? नंबर ऑफ कॉइन इनटू डिनोमिनेशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। क्लियर? ठीक है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू डिनोमिनेशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। ओके, अब देखो कॉइन कितने कितने हैं मेरे पास? कॉइन है मेरे पास 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का। क्लियर? आपके पास है 50 पैसे का कॉइन, 50 पैसा इज 1/2, आपके पास है 25 पैसे का कॉइन, दैट इज 1/4, और मेरे पास है 10 पैसे का कॉइन, दैट इज 1/10। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ कॉइन हो गया, और सॉरी ये क्या हो गया? डिनोमिनेशन हो गया।
ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कॉइन्स भी दिया होगा उसने, आर इन द रेशियो 2:3:5। अब वो मुझे नंबर ऑफ कॉइन क्या वो मुझे बता रहा है कि 2:3:5 के रेशियो में। क्लियर। तो देखो डिनोमिनेशन तो हो गया 1/2, 1/4 और 1/2 और 1/10, और नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो गया, देखो रेशियो दिया है उसने मुझे 2x, 3x और 5x। क्लियर। नंबर ऑफ कॉइन्स 2x, दूसरे केस के लिए 3x और तीसरे केस के लिए 5x, उनके डिनोमिनेशन 1/2, 1/4 और 1/10। क्लियर। ये बात उसने मुझे लिख के दे रखी है इजीली, सिंपल सी। ठीक है। और इन सबका टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू है ₹90। बस तो इसे डाल दो आप क्वेश्चन में। तो मतलब 1/2 इंटू 2x प्लस 1/4 इंटू 3x प्लस 1/10 into 5x is nothing but is equal to 90। टोटल तो 90 दिया है, इन तीनों का टोटल 90 दिया हुआ है। क्लियर, इतनी बात क्लियर। ठीक है, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लो। ठीक है, एलसीएम ले लो। देखो इंटू 5 कर दो, मैं इंटू 5 कर देता हूँ। क्लियर, इंटू 2.5 कर देता हूँ, इंटू 2.5 कर देता हूँ, तो ये 10 ही रहेगा। तो ये कितना आ गया 10x, 5x 15x और ये 7.5। ये तो इनका ऊपर का टोटल कितना हो जाएगा 22.5x इज इक्वल टू 900 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x इसे सॉल्व करने में आपके पास आ जाएगा 22.5 इंटू 4 इज 90 और एक जीरो लग जाएगा। x कितना आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, x कितना आ गया 40। तो उसने मुझसे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। 25 पैसा कॉइन कितना है, ये है ना 25 पैसा कॉइन, नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। ये तो उसका नंबर ऑफ कॉइन्स, ये तो डिनोमिनेशन हो गया 1/4 और ये क्या था नंबर ऑफ कॉइन्स। तो उसने मुझसे पूछा है कि 25 पैसे कि कितने कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। तो वो कितना है मेरा 3x है। x कितना आ गया मेरे पास 40, तो ये कितना आ गया मेरे पास 120। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर, ओके। अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स। अब उसने मुझे क्या बताया है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया। क्लियर, मैंने आप लोगों को बताया ना क्वेश्चन दो टाइप से ही बनेंगे। ठीक है, देखो अब क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, आपको पता है नंबर ऑफ कॉइन्स इज नथिंग बट टोटल वैल्यू, मतलब वैल्यू अपॉन डिनोमिनेशन। टोटल वैल्यू न लिख के सिर्फ वैल्यू ही लिखो। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तब आएगा टोटल वैल्यू ओवर डिनोमिनेशन। नंबर ऑफ कॉइन्स इज वैल्यू ओवर डिनोमिनेशन। क्लियर, ओके। तो एक बॉक्स में टोटल 280 कॉइन्स है। ठीक है, और कॉइन कितने कितने रुपीस के है, देखो एक तो 1 रुपीज का ही है। क्लियर, एक 50 पैसे का है, 50 पैसे कितना हो गया 1/2। एक 25 पैसे का है,
ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा अब देखो, अ बॉक्स कंटेन 280 कॉइन्स। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए? 280 इज इक्वल टू वैल्यू ओवर डिनोमिनेशन। देखो अब यहां पर देखो, द वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन द रेशियो 8:4:3। अब वैल्यू का रेशियो दे रखा है आपको। वैल्यू का रेशियो कितना है? एक कर, अगर मैं बोलता हूं ये 8x है, ठीक है, 1 रुपए वाला, तो 8x अपॉन 1, डिनोमिनेशन 1 है, प्लस दूसरे 4x, और इसका डिनोमिनेशन क्या है? ये 50 पैसे वाला है, तो 1/2 प्लस 3x ओवर, ये 25 पैसे वाला है, तो 1/4। वैसे ही कर दिया आप लोगों ने, टोटल कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 280 इज इक्वल टू 8x प्लस 8x प्लस 12x। तो 280 इज इक्वल टू 28x, which implies x is equal to 10। क्लियर? ठीक है ना? तो क्वेश्चन दो तरीके पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया तो क्या होगा? वैल्यू ओवर डिनोमिनेशन। वैल्यू 8x है, डिनोमिनेशन 1 है, 1 रुपए वाले कॉइन के लिए। 50 पैसे वाला कॉइन है, उसका वैल्यू क्या है? 4x, और डिनोमिनेशन कितना है उसका? 1/2, 50 पैसे के लिए। क्लियर? 25 पैसे के लिए टोटल वैल्यू कितनी है? 3x यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी, और डिनोमिनेशन कितना हो गया उसका? 1/4 हो गया। ठीक है, इसे सॉल्व करें, यहां से x आ गया 10। क्वेश्चन में पूछा क्या है? देन द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन इज। क्लियर? 50 पैसा कॉइन का नंबर पूछा है उसने। क्लियर? 50 पैसा कॉइन कहां पर है? देखो, ये 1 रुपीज कॉइन का टोटल नंबर हो गया, ये 50 पैसा कॉइन का टोटल नंबर हो गया, और ये 25 पैसे का टोटल नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने नंबर ऑफ कॉइन्स ही तो निकाले। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स। 1 रुपए का नंबर ऑफ कॉइन्स, 50 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स, और 25 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स डालने के लिए x को 10 डाल दिया, तो x को 10 डालते हैं, यहां पर क्या आ गया? 50 पैसे के कितने कॉइन्स आ गए मेरे पास? 80 कॉइन्स आ गए। क्लियर? ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है, तो क्वाइंस पे ये बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैंने आप लोगों के साथ दोनों टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप लोगों को बुक्स पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को आप लोग पक्का से प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर? ठीक है, बाकी होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लेक्चर को लाइक पक्का कीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।